जब सत्ताधारी दल की एक महिला विधायक ही ये कहे कि मैं प्रदेश में सुरक्षित नहीं हूं और पुलिस का इकबाल उन पर नहीं रहे, और जब एक सांसद प्रदेश के ये कहें कि राजस्थान में फेक नहीं रियल एनकाउंटर होना चाहिए और अपराधियों को तो एनकाउंटर से ही सबक सिखाया जा सकता है, तो समझिए स्थिति क्या हो सकती है। सवाल में खाकी आ चुकी है। कानून व्यवस्था को लेकर तो लगातार बीजेपी हमलावर है ही, और सदन से लेकर सड़क तक लगातार यह हंगामा देखने को मिला। नमस्कार, आज बात इसी की होगी जो ओसियां का कांड हुआ जोधपुर में, उसको लेकर किस तरह से राजनीति हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं और अपने ही अपनों पर निशाना साध रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, आपके साथ में रविंद्र सिंह। पहले बात करेंगे ओसियां का ये जो मामला सामने निकल कर आया, किस तरीके से आरोपी गिरफ्तार हो चुका है हालांकि, लेकिन जो मामला जब सामने आया, जब बवाल मचा, उससे पहले खबर यह निकल कर आई कि एक परिवार के 4 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई और फिर उनको घर में या यूं कहें कि झोपड़ी में अंदर रखकर झोपड़ी में आग लगा दी गई। मामला जोरदार तरीके से गूंजा, बीजेपी भी हमलावर हो गई, सदन में जबरदस्त हंगामा सुनने और देखने को मिला। बीजेपी की पहले आइए बात करते हैं, क्योंकि जिन्होंने निशाना साधा उनकी बात तो यहां हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेरणा की होगी ही होगी, क्योंकि विपक्ष के तौर पर जमकर आज अपनी बातों को रखा गया और कहा गया कि कानून व्यवस्था नाम की प्रदेश में कोई चीज ही नहीं रह गई है। निश्चित ही दर्दनाक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। ऐसे नराधमों को जिन्होंने ये घटना कारित की है, छोटी सी बच्ची जिसने जीवन अभी शुरू किया था और उसका किसी भी तरह का कहीं भी कोई दोष नहीं होगा, उसको जला करके इस तरह से मार देना, परिवार सहित पूरे के पूरे परिवार के लोगों को एक साथ मार करके जला देना। पुलिस के अधिकारियों ने का कहना है कि पहले हत्या करके फिर बाद में जलाया गया। निष्पक्ष अनुसंधान हो करके ऐसे नराधमों को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। किस तरीके से 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी जाती है, फिर उनको जला दिया जाता है। हालांकि पुलिस की तत्परता यहां देखने को मिली और पुलिस की तरफ से 24 घंटे से भी पहले यानी 12 घंटे के अंदर हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला कि यह परिवार का ही भतीजा था और उसने 2 मामले सामने आ रहे हैं, जमीन की रंजिश को लेकर या फिर अपने ही भाई की हत्या का बदला लेने को लेकर यह किया है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन दिव्या मदेरणा ओसियां से विधायक हैं और उन्हीं के ही विधानसभा क्षेत्र में ये 4 लोगों का हत्याकांड सामने आया। वो मुखर होकर आई सामने, उन्होंने कहा सरकार तो बेहतर काम कर रही है, मकोका की तर्ज पर राकोका यहां पर लाया गया, यह भी बेहतर है। अपराधी गैंगस्टर्स पकड़ में आएंगे, बच नहीं पाएंगे उनको संरक्षण देने वाले भी, लेकिन जोधपुर के आईजी सही से काम नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी और कलेक्टर तो सुनते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर जनरल जोधपुर रेंज उनकी नहीं सुनते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ बयान दिया दिव्या मदेरणा ने, पहले आपको वो सुनाते हैं। हमला हुआ तो फिर सुरक्षित कैसी हूं मैं? तो 2 बात तो नहीं कर सकते ना हम। अगर हमला हुआ तो सुरक्षित नहीं हूं, और मेरे पे जिसने हमला किया वो खुलेआम घूम रहे हैं, मेरे घर के आगे से निकलते हैं रोज। आई थिंक द आईजी जो हैं वो बिल्कुल ही उनकी अप्रोच ठीक नहीं है और उनकी वजह से जोधपुर में क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है और आईजी को तुरंत पीएचक्यू बुला लेना चाहिए और फील्ड पोस्टिंग्स हटाएं आप। तो दिव्या मदेरणा को तो आपने सुन लिया, विधानसभा में जो गूंज उठी आपने वो बयान भी बीजेपी के नेताओं के देख लिए और जान लिए, लेकिन बात हनुमान बेनीवाल की करेंगे। हनुमान बेनीवाल से सवाल जब किया गया कि इंडिया और एनडीए आप किसके साथ हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो लोगों के साथ हूं। जब सवाल किया गया कि कानून व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति है, तो फिर उनकी तरफ से यह कहा गया कि कानून की स्थिति व्यवस्था ऐसी है कि यहां पर भी एनकाउंटर वाला फॉर्मूला अपनाया जाना चाहिए। राजस्थान में अपराधियों को संरक्षण देने वाले और अपराधियों का सीधा बदमाशों का एनकाउंटर होना चाहिए, और ये फर्जी और फेक एनकाउंटर जो किए जा रहे हैं वाहवाही करने के लिए, इनको बिल्कुल भी जगह नहीं दी जानी चाहिए। और इसी लिहाज से उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया, क्या यूपी के योगी वाला फॉर्मूला राजस्थान को बताने की कोशिश है? जोधपुर पुलिस का जो एनकाउंटर करने वाला था वो व्यक्ति वही था जो भंवरी मामले के अंदर जेल में था। उसकी पीड़ था तो भाई बोला साहब इसको इनाम दो, भंवरी के मामले में जेल में डाला उसको, और वो डीएसटी टीम का इंचार्ज था, उसको इसमें इनाम दे रहे फेंके एनकाउंटर के अंदर। राजस्थान में एनकाउंटर की आवश्यकता है। ऐसी गंदी मानसिकता वाले लोग जिन्होंने ओसिया में इस घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने पुलिसकर्मियों की हत्या की AK-47 से,
उनका एनकाउंटर हो। ये जो गैंग के फोटो छाप रहे हो रोज, इन किसी का एनकाउंटर करे तब तो पुलिस को शाबाशी दें, गरीब को मार के, और पुलिस चाहती कि हमने एनकाउंटर कर दिया, पीठ थपथपा रहे। ये भी ठीक नहीं है। पुलिस का ढांचा खत्म हो गया राजस्थान के अंदर। हालांकि इस पर अभी तक सरकार की तरफ से कुछ बात नहीं सामने आई है, कोई जवाब नहीं आया है। हाँ, सरकार की तरफ से जवाब मंत्री धारीवाल की तरफ से यह जरूर दिया गया कि ओसियां का जो हत्याकांड हुआ था वो कैसे हुआ था और पुलिस ने किस रूप में तत्परता दिखाई है। आइए आपको दिखाते हैं सरकार ने क्या सफाई इस पूरे मसले पर दी है। अतिरिक्त महानिर्देशक पुलिस अपराध भी घटनास्थल पर रवाना हो गए। मौके पर एफएसएल की टीम तथा अनुसंधान अधिकारी, वृत्त अधिकारी साइंटिफिक तरीके से गहनता से अनुसंधान कर साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। मौके पर ही मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस की अलग अलग टीमें बनाकर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश किया जाकर अभियुक्त पप्पू राम पुत्र भैरवाराम उम्र 19 साल निवासी रामनगर चेरई, जो मृतक के सगे भाई भैरवाराम का पुत्र है, को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो न सिर्फ बीजेपी बल्कि आरएलपी और अपनी ही पार्टी की विधायक दिव्या मदेरणा पुलिस के ऊपर सवाल उठा रही हैं, तो फिर कानून व्यवस्था को लेकर लगातार एक के बाद एक जो मामले सामने आ रहे हैं, तो समझना इस सरकार को होगा और पुलिस को भी जानना होगा कि इकबाल बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई होने के बाद आरोपी को पकड़ने का आप दावा करते हैं, आरोपी को गिरफ्तार कर लेते हैं, खुद की पीठ थपथपाते हैं, लेकिन लगातार एक के बाद एक जो आरोप सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक जो वारदातें हो रही हैं, उसको लेकर भी आपको लगाम कसनी होगी। ये बात भी न सिर्फ पुलिस को बल्कि राजस्थान सरकार को जाननी होगी, नहीं तो मामला आगे बढ़ सकता है। फिलहाल हमारी इस आज की वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म।